दोस्तों उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में, जिसका नंबर है मॉड्यूल 8 और जिसका टॉपिक है ऑडियंस। जी हां, तो आज हम बात करेंगे ऑडियंस के बारे में। पहले पुराने मॉड्यूल्स में जो हमने अभी तक पढ़े हैं उसमें हम कैंपेन बनाना, अपनी ऑडियंस को सेट करना, किस तरह से हम बिहेवियर और इंटरेस्ट के बेस पे, एज के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे या बजट के हिसाब से किस तरह से हम अपनी ऑडियंस को जो है सेट करेंगे, तो उसी को और आज हम इन डेप्थ पढ़ेंगे इस मॉड्यूल के अंदर। और सबसे पहले हम जानेंगे कि सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, किस तरह से आप सेव्ड ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी नए कैंपेन के लिए या फिर किसी दूसरे क्लाइंट के लिए, अगर आप फेसबुक ऐड बनाना चाहते हैं तो। उसके बाद हम बात करेंगे कस्टम ऑडियंस की। कस्टम ऑडियंस क्या होती है, किस तरह से आप कस्टम ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम पढ़ेंगे रीमार्केटिंग, और हम देखेंगे फोर्थ लुकलाइक ऑडियंस, जो शायद आप पहले भी अगर आपने बहुत ध्यान से नोटिस किया होगा या आपने बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, तो ये चारों पॉइंट हम एक मॉड्यूल में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको नहीं याद आ रहा है और आपको अगर नहीं इसमें समझ में आ रहा कि हमने कहाँ पे ये चीज़ें यूज़ की थी, तो आपको दोबारा इस मॉड्यूल में रिमाइंड हो जाएगा और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली है क्या और किस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की डिस्प्ले पे चलते हैं और एक बार प्रैक्टिकली इनको करके समझ लेते हैं एग्जैक्टली ये क्या है और कैसे हम इस ऑडियंस को यूज़ करेंगे। जी हाँ, तो ये देखिए मेरा फेसबुक का एड्स मैनेजर मैंने अपने सामने ओपन कर लिया है और अब मैं यहाँ से कैंपेन बनाऊँगा। हम ज़्यादातर मॉड्यूल्स में हम कैंपेन बनाना और ऑब्जेक्टिव को सेट करना और हम एड्स बनाना देखते हुए आए हैं, तो उम्मीद है आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप स्पेसिफिकली जो हमारा कैंपेन और वाला जो स्ट्रक्चर था और जो ऐड बनाने का जो मॉड्यूल था उसको आप रिवाइज कर सकते हैं, उसका रिवीजन कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारे पास सामने देखिए कुछ, जैसे हमने नया कैंपेन क्रिएट किया तो उसने हमसे कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पूछा है। आप अपने अकॉर्डिंगली या फिर अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंगली इस कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चूज़ कर सकते हैं। तो अब सपोज अगर मैं ट्रैफिक वाला मैं इसको कैंपेन को चूज़ कर लूँ और उसके बाद इस कैंपेन को नेक्स्ट करूँ और उसके बाद नाम लिख के, जो भी नाम आप अपनी कैंपेन का रखना चाहते हैं वो नाम आप लिख के डेमो 1 और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट हम आ जाएंगे हमारे ऐड सेट पे अपना डिफ़ाइन कीजिए, अपना जो लैंडिंग पेज है वो डिफ़ाइन करो कि कहाँ उसको लेके जाना है और अपना बजट यहाँ से सेट कीजिए। आप स्टार्ट डेट और एंड डेट यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑडियंस, तो अगर आप देखेंगे तो सबसे पहला है हमारा सेव्ड ऑडियंस। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेव्ड ऑडियंस आखिर होती क्या है। सपोज अगर आपने पहले कोई कैंपेन बनाया होगा कभी इतिहास में, या फिर किसी दूसरे क्लाइंट के लिए आपने कभी कोई कैंपेन बनाया होगा, या फिर आपने कोई अपना कभी कोई कैंपेन बनाया होगा, तो आप इसको आपने जो भी कोई कैंपेन बनाया होगा उसको किसी न किसी टारगेट ऑडियंस को सेट किया होगा। आपने कोई बिहेवियर सेट किया होगा उस ऑडियंस का, आपने कोई इंटरेस्ट सेट किया होगा, आपने कोई एज ग्रुप सेट किया होगा। मतलब आपने बहुत दिमाग लगा के एक ऑडियंस जो है उसकी सेट की होगी, जैसा कि हम पहले मॉड्यूल्स में पढ़ते भी आए हैं। अब सपोज करो आपको उस कैंपेन से बहुत अच्छे रिजल्ट्स जो थे वो मिले थे, लेकिन आपको एग्जैक्टली याद नहीं है कि क्या कॉन्फ़िगरेशन आपने की थी, किस तरह की ऑडियंस और वो सब चीज़ें आपने यूज़ की थी। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके ऐड सेट में अगर थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा आपका यूज्ड सेव्ड ऑडियंस, राइट। तो ये देखिए मैं पहले 2 कैंपेन इतिहास पहले बहुत हिस्ट्री में यूज़ कर चुका हूँ। इस तरह के 2 कैंपेन थे हमारे, तो उसकी ऑडियंस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सेव्ड ऑडियंस में उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी, क्या उनका इंटरेस्ट था वगैरह वगैरह। ये सारा फॉलोअर्स कैंपेन हमने एक बार चलाया था, तो ये सारा उसका आपको यहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। ओके, तो अब यहाँ से आप उस कैंपेन की सेव्ड ऑडियंस को यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी पुरानी सेव ऑडियंस थी। आप उसको यूज़ कर सकते हैं और वो आपके काम आ सकती है आपके किसी नए कैंपेन में। अब दूसरा है हमारा, अगर आप देखेंगे कस्टम ऑडियंस। अब कस्टम ऑडियंस क्या होती है, देखो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है क्रिएट न्यू ऑडियंस, राइट। तो यहाँ पे कस्टम ऑडियंस अगर आपकी कोई है, आपने कभी बनाई होगी तो वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो अब हम चलते हैं, हमारी कोई कस्टम ऑडियंस यहाँ पे नहीं आ रही है तो हम यहाँ पे क्रिएट न्यू पे कस्टम ऑडियंस अपनी बना देंगे। ओके,
तो आप कस्टम ऑडियंस यहाँ पे उसके लिए आप सोर्स जो है चूज़ कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट की कस्टम ऑडियंस है, अगर सपोज़ आपकी वेबसाइट पे कोई ऑडियंस आती है वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर कोई कस्टमर की लिस्ट है, नेम्स, मोबाइल नंबर्स, वो सारा आपके पास डिटेल्स है, वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ऐप एक्टिविटी मतलब आपकी ऐप पे अगर कोई आपके ऐप्स इंस्टॉल हुए हैं, आप उस ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं, या फिर आपके पास कोई ऑफलाइन एक्टिविटी मतलब फिजिकल जो आपके पास डिटेल्स है लोगों की, कहीं से किसी तरह का डेटा आपने परचेज किया तो उसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर डिटेल में हम देखेंगे मतलब ये देखिए फ़ोन नंबर्स वगैरह के थ्रू आप ऑफलाइन जो एक्टिविटी है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। फेसबुक के सोर्सेज में बहुत सारा देखेंगे, आपके किसी वीडियो के थ्रू व्यूज़ आए हों, आपने कोई वीडियो ऐड चलाया हो, यहाँ पे आपके इंस्टाग्राम अकाउंट के फॉलोअर्स या जिनसे आपका वो रहा हो, आपने कोई पिक्सल बनाया हो, वो आप ट्रैक कर सकते हैं। लीड, आपके किसी लीड आपने ऐड चलाई हो लीड जनरेशन की, उस पर जो ऑडियंस आई हो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे आपको आपकी कोई फेसबुक पेज की जो ऑडियंस है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। तो बहुत सारी आपको यहाँ पे चीज़ें मिल जाएंगी। अब सपोज़ करो हमने वेबसाइट हम अपनी ले लेते हैं, जो भी यूज़र हमारी वेबसाइट पे आए, हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर ग्रीन टी पिक्सल, अब हमें जैसे हमने पिक्सल बनाना सीखा था पुराने उसमें, तो जो भी वेबसाइट पे हमने पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, जो भी वेबसाइट हमें टारगेट करनी है वो यहाँ से हम पिक्सल को चूज़ कर लेंगे। पिक्सल कैसे बनेगा और पिक्सल को यूज़ कैसे करना है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो अभी सपोज़ मैं एग्जांपल के लिए ये अपना पिक्सल सपोज़ मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, तो यहाँ से हमारा ये सब रेडी हो जाएगा। और रिटेंशन मतलब लास्ट कितने दिनों के यूज़र को आप ट्रैक करना चाहते हैं वो डिटेल्स आपको यहाँ पे भर के, और आप डेमो क्रिएट ऑडियंस, ये आपकी जो है ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस आपकी बन चुकी है। मतलब जैसे हमने पुराने मॉड्यूल में सीखा था जिस तरह से हम पिक्सल बना के यूज़र को ट्रैक करेंगे, तो उसी तरह से हमने एक वेबसाइट, एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज का हमने यहाँ पे एक लिंक डाल दिया है, एक वेबसाइट हम उसको ट्रैक करेंगे जहाँ पे हमारा पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, राइट। तो अब जब भी आपकी ऑडियंस यहाँ पे बन जाएगी, तो चाहे वो कस्टम ऑडियंस हो चाहे वो सेव्ड ऑडियंस हो, ये देखिए अभी हमने एक कस्टम ऑडियंस बनाई थी डेमो वाली जो हमारे वेबसाइट को ट्रैक करेगी, जहाँ पे पिक्सल ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो अब ये जितने भी विजिटर्स होंगे हमारी वेबसाइट के, उन सभी को ये ट्रैक करेगी। ये देखिए हमें दूसरा एक और नोटिफिकेशन आया है, ये देखिए ये बेसिकली iOS यूज़र्स के लिए, आईफोन यूज़र्स के लिए है। मतलब कि एक एप्पल ने अभी एक पॉलिसी निकाली थी कि जितने भी उनके आईफोन यूज़र्स हैं, एप्पल के यूज़र्स हैं, आप फेसबुक उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा, उनके किसी भी डेटा को, किसी भी एक्टिविटी को फेसबुक ट्रैक नहीं कर पाएगा। तो ये उसी की नोटिफिकेशन है आपको कि आप किसी भी iOS की डिवाइस को ट्रैक नहीं कर सकते। ओके, तो इस तरह से आप अपनी ऑडियंस को सेट करके फिर इसको नेक्स्ट करके, और ऐड जिस तरह से हमने आपको बनाना सिखाया था उस तरह से आप एक ऐड क्रिएटिव को बना के, टूल्स की मदद से, अगर आपको नहीं आता है तो अपने ऐड क्रिएटिव को बना के आप अपना ऐड कैंपेन को लॉन्च कर सकते हैं। अब रीमार्केटिंग क्या हुई? रीमार्केटिंग, सपोज आपके पास कोई डेटा है, आपके पास आपने नेम, मोबाइल वगैरह वो नंबर्स आपने इकट्ठे किए हुए हैं, तो आप उस डेटा पर भी, उस डेटा को भी आप टारगेट कर सकते हैं, उसको थ्रू एक पिक्सल बना के कनेक्ट कर सकते हैं पिक्सल के थ्रू, और फिर आप उसकी रीमार्केट कर सकते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो मैनुअल प्रोसेस की मैं बात करूं तो फेसबुक ऐड से अलग हटके आपके पास ऑप्शन होता है। आपके पास अगर ईमेल्स हैं आपके कस्टमर के, आपकी ऑडियंस के, जो लोग आपके प्रोडक्ट या फिर आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड होंगे, आप उनको ईमेल छूट या फिर व्हाट्सएप छूट, मैसेज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब फोर्थ है दोस्तों हमारा लुक लाइक ऑडियंस। ये भी एक बार हम डेस्कटॉप पे देख लेते हैं। अगर आपको यहाँ पे कस्टम ऑडियंस के बगल में ही एक ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए जब क्रिएट न्यू ऑडियंस करेंगे तो यहाँ पे लुक लाइक ऑडियंस आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। ये देखो इसमें अदर सोर्सेज में आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, जैसे सपोज आपके कुछ पेजेस थे, आपको उन लोगों को, आपको उनसे सिमिलर लोगों को आपको टारगेट करना है, या फिर आप एक नया पिक्सल बना के आपका सपोज किसी प्रोडक्ट में लोग इंटरेस्ट रहे होंगे, आपके किसी प्रमोशन में आपने कोई ऐड बनाया होगा, लोग उसमें इंटरेस्टेड रहे होंगे, तो वो उस पिक्सल के थ्रू जो आप टारगेटिंग कर रहे थे उस पिक्सल को आप सिलेक्ट करके, और जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई ऑडियंस है उसको आप टारगेट कर सकते हैं। और दूसरा एक ऑप्शन आपके पास यहाँ मिल जाता है लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करने का। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे, ये डिटेल टारगेटिंग में भी आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपको स्टूडेंट्स को टारगेट करना है तो यहाँ पे आप स्टूडेंट्स अगर लिखेंगे
तो ये देखिए दोस्तों, ये भी बेसिकली डिटेल टारगेटिंग जो है ये भी आपकी लोकलाइक ऑडियंस का ही एक हिस्सा है। आप इसको और ज़्यादा फिल्टर कर सकते हैं। सपोज मैंने स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लिया, आप कौन सी एज ग्रुप के स्टूडेंट्स को आपको टारगेट करना है, किस बजट के अकॉर्डिंगली टारगेट करना है, मेल फीमेल, उन सब के थ्रू आप इसको पूरा फिल्टर करके अपनी एक नई ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप आगे फ्यूचर में भविष्य में भी अपने बाकी कैंपेन्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो उम्मीद है आपका ये ऑडियंस वाला जो टॉपिक है ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट या कुछ क्वेश्चन है आपको, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे सपोर्ट में आप लिख सकते हैं, हम डेफिनेटली आपकी मदद करेंगे। और पॉसिबल हुआ तो हम आपके साथ एक लाइव सेशंस भी रखें, आपके जितने भी डाउट्स हैं प्रैक्टिकली उनको हम समझेंगे और उनको क्लियर करेंगे। तो अभी के लिए दोस्तों बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में।